हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे लाइफ कोट्स लाया हूँ। जिंदगी के संबंधित कुछ ग्रेट लोगों के कहे गए बात को मैं आपको आपके सामने लाया हूँ, है ना, ला रहा हूँ। उम्मीद है आप इन्हें पसंद करेंगे। लाइफ कोट्स जो होते हैं वो आपके पूरी ज़िंदगी मदद करेंगे। जब जब आपको आवश्यकता महसूस होगी, है ना, वे कोट्स जो है आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, है कि नहीं। उसके लिए ये वीडियो को आप रेगुलर देख सकते हैं, प्रतिदिन देख सकते हैं। प्रतिदिन देखेंगे तो आपके जीवन में उत्साह आएगा, है ना, समृद्धि आएगी, खुशी आएगी, है ना। यही तो बात है भैया। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। कोट्स हम इंग्लिश में बोलेंगे, है कि नहीं, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे ताकि जो हिंदी जानने वाले हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और जो इंग्लिश जानने वाले हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। योर लाइफ विल गेट बेटर when you realize it is better to be alone than to chase people who do not care about you. फिर से, your life will get better when you realize it is better to be alone than to chase people who do not care about you. आपकी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कब? जब आप रियलाइज करें, ये चीज को समझें कि अकेले रहना उतना बुरा नहीं है बनिस्बत कि उन लोगों के पीछे भागना जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं। समझे? इन बातों को समझ लीजिए। अकेले रहना उतना बुरा नहीं होता है बनिस्बत कि उन लोगों के पीछे भागते रहें जो आपकी कदर नहीं करते हैं। इस चीज को आपको समझना चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रॉय who destroys you. उसे खत्म कर दें जो आपको खत्म करना चाहता है, जो आपको खत्म कर रहा है, अंदर अंदर जो है आपको जला रहा है, उसे मत छोड़िए, उसी को डिस्ट्रॉय कीजिए। ये जो है एक जो है कोट है लाइफ के लिए, है ना। लाइफ के कोट्स का पालन करेंगे तो आपको जिंदगी में खुशहाली मिलेगी। इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम लॉन्गर। इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। इट इज जस्ट दैट आई स्टे विथ द प्रॉब्लम लॉन्गर। खास बात इतना ही है कि मैं प्रॉब्लम के साथ जूझता रहता हूं काफी समय तक। बाकी लोग जो है थक जाते हैं, करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं थकता नहीं हूं। मैं तब तक उलझा रहता हूं जब तक कि उसको मंजिल तक ना पहुंचा लो। समझे कि नहीं? तो यही चीज है, ग्रेट लोग जो है का यही व्यवहार होता है। नेक्स्ट, इन द अर्ली डेज इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। In the early days, it is all about learning rather than trying to earn a lot of revenue. जो शुरू का समय होता है वो लर्न करने के लिए होता है, ना कि अर्न करने के लिए। समझे? पैसा पैदा तो बाद में होगा, शुरू का समय होता है लर्न करने के लिए। समझे कि? नेक्स्ट, लाइफ इज ए ड्रीम फॉर द वाइज। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए जिंदगी एक सपने की तरह होती है। ऑलवेज गो विद द चॉइस दैट स्कार्स यू द मोस्ट। ऑलवेज गो विद द चॉइस दैट स्कार्स यू द मोस्ट। तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ये करें वो करें वो करें, लेकिन इसमें से किसको चूज करेंगे तो उसी के संबंध में बताया गया है कि जिस बात से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, उसी को कीजिए।
ऐसा करने से क्या होगा? बिकॉज दैट इज द वन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो, जिसका नाम ग्रो है, विकास है ना? उसी को करने से आपको वो ग्रो नसीब होगा। ऐसा चीज जो ऑर्डिनरी है उसको करने से आप नहीं ग्रो करने वाले हैं, है ना? यही इसका संदेश है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर ड्यू टू 2 रीजंस। किसी भी इंसान की जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसके 2 ही कारण होते हैं। 2 ही कारण होते हैं। पहला, यू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए जो काम करिएगा, है ना, तो समस्याएं एंड यू कीप थिंकिंग विदाउट एक्शन। और एक दूसरा छोर होता है कि खाली सोच ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, है ना? यही 2 ही कारण से समस्याएं जिंदगी में पैदा होती हैं। The stupidest mistake in life is thinking that one who hurts you the most wouldn't hurt you again. The stupidest mistake in life, समझे? सबसे बेवकूफी भरा हुआ चीज क्या सोचना होता है? ये सोचना कि वन हु हर्ट्स यू द मोस्ट, वो जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, वुडंट हर्ट यू अगेन, अब आगे से वो आपको तकलीफ नहीं देगा, ये सोचना महामूर्खता है। समझे कि नहीं? जो तकलीफ देता है वो हमेशा देगा, जब मौका मिलेगा फिर देगा, यही इसका कहना है। एवरी गुड रिलेशनशिप हैज ए स्पैन ऑफ लाइफ। एवरी गुड रिलेशनशिप हैज ए स्पैन ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा किसी से रिलेशनशिप है, संबंध है, तो ये मान के चलिए कि वो अनंत काल तक नहीं रहने वाला है ना? उसकी भी एक आयु होती है, वो समाप्त होने वाला है। लव इज रेयर, ग्रैब इट। लव जो होता है अद्भुत चीज है ना? वो बहुत पूरी जिंदगी में बहुत रेयर टाइम ऐसा आएगा जब नसीब होगा। इसलिए उस मौके को आप कभी मत गंवाने दीजिए। जहां लव मिले उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। ऑलवेज ग्रैब इट। इट इज फार बेटर टू डेयर माइटी थिंग्स, है ना? कहता है कि जो बहुत ही चैलेंजिंग काम है ना, चैलेंजिंग काम है, उसी को पसंद करना जो है ज्यादा फायदेमंद रहता है। इट इज फार बेटर टू डेयर माइटी थिंग्स। जो उतना जो है ताकत की जरूरत नहीं जिसमें लगती है, उसको उस पे दिमाग लगा के क्या कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। माइटी थिंग्स को ही टैकल कीजिए। लाइफ इज वन टाइम ऑफर, यूज इट वाइकली। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ एक बार नसीब होता है, सिर्फ एक बार नसीब होता है, समझे कि नहीं? तो जो सिर्फ एक ही बार नसीब होना है, तो उसको हमको बहुत बुद्धिमानी के साथ जो है टैकल करना चाहिए। उसी में से एक चीज आती है लाइफ, जिंदगी। ऐसा नहीं है कि एक बार मर गए तो उसके बाद फिर अगली सुबह फिर जिंदा हो गया। एक बार मर गए तो परमानेंट मर गए। इसलिए जिंदगी को बहुत बुद्धि लगा करके खर्चा कीजिए। ऐसी ऐसी चीजों में मत गंवा दीजिए कि जिसका अपना ही कोई मूल्य नहीं है कि नहीं? ये चीज है। तो जिंदगी सिर्फ एक वन टाइम ऑफर है। कीप ऑन गोइंग, चांसेस आर दैट यू विल स्टम्बल ऑन समथिंग व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग। काम जारी रखिए, काम जारी रखिए, है ना? जारी रखने से क्या फायदा होगा? बहुत ज्यादा चांस ये है कि आपको किसी ऐसी चीज से मुलाकात हो जाएगी जिसकी आपको दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, जिसकी आशा आपने नहीं लगा रखी थी, है ना? इसीलिए अपना मंजिल पे जाने का जो काम है
वो वो किसी भी कारण से रुकने मत दीजिए, है कि नहीं? ये चीज को समझ लीजिए। When I had had huge success, I have narrowed my concentration on one thing. And when my success varied, my focus had to. When I had huge success, आप कुछ कुछ काम करेंगे जिसमें अपार सफलता मिलेगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्या था उस समय कि हमको इतनी अपार सफलता मिली। तो उसका जवाब यह है कि आपने सिर्फ एक चीज पे ध्यान कंसंट्रेट किया था, और जहां आप बुरी तरह फेल्योर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए तो पाएगा कि आप उस समय एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं किए हुए थे, अनेक चीजों पे कंसंट्रेट किए हुए थे। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में चेंज करना चाहते हैं, सच में उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं को चेंज कीजिए। जो आपके पास जितने काम हैं उसकी जो ऑर्डरिंग आपने बनाई रखी है कि फर्स्ट हमको ये करना है, सेकंड हमको ये करना है, थर्ड ये करना है, तो ये प्रायोरिटीज को रिशफल कीजिए, चेंज कर दीजिए, तब आपकी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी। When you care for someone more than they deserve, one get hurt more than you deserve. ऐसी चीज जिसपे आप उतना ज्यादा ध्यान देते हो जितना के लायक वो नहीं है, जितना के लायक वो नहीं है, उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तभी आप जो है सबसे ज्यादा तकलीफ की दुनिया में चले जाते हैं। तकलीफ पे जाने का मेन कारण ये है कि ऐसी चीजें जिस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए, उन चीज पे आप जरूरत से ज्यादा ध्यान दिए हुए। इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ यू कैनॉट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। डू नॉट कंप्लेन। कहता है ऐसी चीजें जिसे आप पसंद नहीं करते उसको बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए, देखने का जो आपका एटीट्यूड है उसको बदल दीजिए, है कि नहीं? जिसको आप खराब समझते थे उसको खराब आप मत समझिए, है कि नहीं? इत्यादि दृष्टिकोण बदलना है, लेकिन कंप्लेन मत कीजिए। कंप्लेन करने से मना किया है। Life is like an elevator on your way up. Sometimes you have to stop and let some people off. जिंदगी उस लिफ्ट की तरह है। Life is like an elevator on your way up. आप ऊपर जा रहे हैं एलिवेटर से, उसमें जो हाल है जिंदगी का भी वही हाल है। कहीं कहीं वो रुकती है, जिंदगी भी कहीं कहीं रुकती है। जहां रुकती है वहां कुछ लोग उतर जाते हैं, है ना? ये चीज है, कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं इत्यादि। तो जिंदगी का भी वही हाल है। खुशी खुशी कुछ लोगों को विदा कर दीजिए, कुछ लोगों को बुला लीजिए, है ना? इसी का नाम जो है जिंदगी है। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ फोकस्ड यू आर। हमें जो सक्सेस मिलती है ना, वो जितना ज्यादा फोकस रहेंगे हमारा सफलता उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जितना ही ज्यादा ध्यान हमारा विकेंद्रित होता चलाएगा, सफलता हमसे उतनी ही दूर चली जाती है। मैच्योरिटी इज लर्निंग टू वॉक अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन दैट थ्रेटन योर पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट, etc. Maturity is learning to walk away from people and situations that threatens your peace of mind. कहता है कि ऐसी चीजें जो आपके मानसिक शांति को भंग करता हो, है ना, वैसे सिचुएशन, वैसे लोगों से दूर जाना ही बुद्धिमानी है। तब आप मैच्योर दिमाग के हैं,
है ना। फॉर मी लाइफ इज कंटिन्यूअसली बीइंग हंग्री। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज नॉट सिंपली टू एग्जिस्ट, to survive, but to move ahead and go up, to achieve and to conquer. For me, life is continuously being hungry. ता मेरे लिए जिंदगी जो है वो एक भूखे आदमी की भूख की हालत में जिंदगी बिताने के समान है। भूख का मतलब चाहिए। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज नॉट टू एग्जिस्ट। हम जिंदा हैं ये कोई मतलब की बात नहीं है, बट टू मूव अहेड, टू गो अप, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए ये बनी हुई है। एंड टू अचीव, कुछ बड़ी चीज को हासिल करना। एंड टू कंकर, और उस पर विजय प्राप्त करना। इसी का नाम जिंदगी है। अगर आप ये नहीं, आपकी जिंदगी में ये सब चीज नहीं हो रहा है, इसका मानना है कि बस टू एग्जिस्ट है, वो बकवास है। The biggest mistake people make in life is not trying to make a living at doing what they most enjoy. कुछ चीजें होती हैं जिसको आप करेंगे तो उसमें बहुत खुशी आपको महसूस होगी, और आप वैसी चीजों को नहीं करते हैं, समझे कि नहीं, तो ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, समझे कि नहीं। जैसे हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए तो मेरी बहुत कामना थी कि मैं पीएचडी करूं, रिसर्च की दुनिया में जाऊं, लेकिन कई लोगों के दबाव के कारण हमको रिसर्च की दुनिया को छोड़ना पड़ा, और बाकी जिंदगी जो पाए तो मुझे अपार तकलीफ दिया। तो यही समझा रहा है कि आपने सच में बहुत बड़ा गलती किया था। When my absence doesn't alter your life, then my presence has no meaning in it. समझे? जब मैं आपसे दूर चला जाता हूं तो आपकी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब है कि मैं आपकी जिंदगी में रहूं, इसका कोई मतलब नहीं है, बकवास है। When my absence doesn't alter your life, मेरे जाने से अगर आपकी जिंदगी में चेंज नहीं आता है, इसका माने मेरे रहने से आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। Life is 10% what happens to us, 90% how you react to it. आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ है ना, ये इसका इम्पोर्टेंस 10% है। अच्छा बुरा तो लगा ही रहता है, बट 90% हाउ यू रिएक्टेड, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस पे रिएक्ट कैसे किया था, आपका उस पे प्रतिक्रिया क्या थी। What you decide to do, make sure it makes you happy. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये पक्का कर लीजिए कि ऐसा करने से आपको खुशी नसीब होगी। Let go of people who dull your shine and poison your spirit. Let go of people who dull your shine and poison योर स्पिरिट। वैसे लोग को जाने दीजिए जो आपकी चमक को, आपकी खुशी को कम करते हैं, और आपका जो उत्साह है उसको नकारते हैं। लाइफ बिकम्स इजियर व्हेन यू डिलीट द नेगेटिव पीपल फ्रॉम इट। Life becomes easier when you delete the negative people from it. जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। कब? जब आप ऐसे लोगों को जो आपके लिए नेगेटिव पीपल है उनको दूर जाने दीजिए। उनके दूर जाते ही आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी।
Constant drama in your life is often an indicator that you are focusing on wrong things and wrong people. Constant drama in your life is often an indicator that you are focusing on wrong things and wrong people. आपकी जिंदगी में बार बार अगर कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होते रहता है, तकलीफ आते रहती है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ गलत लोगों और गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिन पे आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, है ना, उन लोगों पे ध्यान केंद्रित। रेस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, मेक यू हैप्पी। रेस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। समझे कि नहीं? तो उन लोगों से जो अब आपके लायक नहीं रहे, उनसे दूर जाते समय जो है ना, अपने को बहुत अच्छा महसूस कीजिए, है ना, ये चीज है। डू नॉट लेट एनीवन रेंट ए स्पेस इन योर हेड अनलेस ही इज ए गुड टेनेंट। उन लोगों को दिमाग में मत लाया कीजिए, है ना, जो दिमाग रूपी घर में मत लाया कीजिए, जो अच्छे टेनेंट, अच्छे जो है किराएदार नहीं है ना, वैसे लोगों को अपने दिमाग वाले घर में मत लाया कीजिए। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। मेरा एटीट्यूड सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। I love the ones who are in my life and make it amazing. And I thank the ones who left my life and made it even more fantastic. I love the one who are in my life and make it amazing. मैं उन लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ, है ना, जो मेरी जिंदगी में आए और इसे बहुत सुंदर बनाए। And I thank the ones who left my life and made it even more fantastic. और मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से, जो मेरी जिंदगी में पहले थे, अब चले गए, आज जाने के बाद हमारी जिंदगी और ज्यादा खुशहाल हो गई। People who have no life will always try to start drama in yours. ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, वे चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा होता रहे। I do not just listen to your words, I watch your face. I do not just listen to your, आप क्या बोलते हैं, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। आई वॉच योर फेस, लेकिन मैं आपका चेहरा बहुत गौर से देखता हूँ। आई स्टेयर इन टू योर आईज, और आपकी आंख में आंख मिला के देखता हूँ। आई चेक आउट योर बॉडी लैंग्वेज, और आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई इंटरप्रेट योर साइलेंस, और आप जब चुप रहते हैं, मैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई डू नॉट गिव एनी रीजन फॉर एनी वन टू हेट मी। आई डू नॉट गिव एनी रीजन फॉर एनी वन टू हेट मी। दे क्रिएट दियर ओन लिटिल ड्रामा आउट ऑफ जेलियसी। मैं, कोई अगर हमें हेट करता है, घृणा करता है, हमसे घृणा करता है, तो मैं उसके लिए कोई कारण नहीं बताता हूँ। समझे कि नहीं? वो एक्चुअली में ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं। When you come out of a storm, you wouldn't be the same person who walked in. When you come out of a storm, you would not be the same person who walked in. किसी सिचुएशन में आप जाने से पहले जैसा थे और किसी तूफान से भिड़ के आए हैं,
तो पहले जो वाला आदमी आप नहीं रहते हैं। स्टॉर्म जो होता है वो इंसान को बदल देता है कि वीक पीपुल रिवेंज, स्ट्रांग पीपुल फॉरगिव एंड इंटेलिजेंट पीपुल इग्नोर। वीक पीपुल रिवेंज, जो कमजोर लोग होते हैं वही बदला लेने की बात करते हैं। स्ट्रांग पीपुल फॉरगिव, और जो मजबूत लोग होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं, वो आमतौर से माफ कर देते हैं। और इंटेलिजेंट पीपुल इग्नोर, और अगर आप स्ट्रांग के बजाय बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान आदमी है, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, आप उस पर ध्यान नहीं देते। द बेस्ट डिसीजंस आर ऑफन व्हेन यू चूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन। समझे? द बेस्ट डिसीजंस आर ऑफन व्हेन यू चूज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन। अच्छा डिसीजन में आप खुद फंसने की कोशिश नहीं करते। The only reason why people do not have what they want, this is because they think more about what they do not want than what they do want. The only reason why people do not have what they want, जो आप चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि आप उस पर ध्यान लगाए हुए हैं जो आप चाहते हैं, बल्कि आप उस पर ज्यादा सोचते रहते हैं जो आप चाहते नहीं है, जो आप चाहते। समटाइम्स यू नीड टू बी अलोन, नॉट टू बी लोनली, बट टू एंजॉय योर फ्री टाइम विथ बीइंग यू। समटाइम्स यू नीड टू बी अलोन, कभी कभी आपको एकांत की जरूरत है। एकांत माने ऐसा नहीं कि मैंने सच में कोई नहीं है। एकांत का मतलब उसमें आप खुद जरूर हो, ताकि आप खुद से बात कर सकें। डू नॉट मेक ए बैड डे मेक यू फील लाइक यू हैव ए बैड लाइफ। ये सोचना कि आपकी जिंदगी बकवास है, इस सोच के अपना दिन को बर्बाद मत कीजिए। डू नॉट मेक ए बैड डे, दिन खराब कर होता है कब, जब आप सोचने लगे कि आपकी जिंदगी ही बकवास है। The mind is ingenious in making its own distresses. The mind is ingenious in making its own distresses. दिमाग जो होता है किसी भी व्यक्ति का अद्भुत है। वो तकलीफ खुद गाड़ लेता है, अपनी तकलीफ को खुद ही गाड़ लेता है। मन ही मन अपने आप जो है उल्टा पुल्टा सोचता है। If I really become wealthy, I wouldn't buy a mansion. If I really become wealthy, अगर मैं सचमुच बहुत धनवान हो जाऊंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा किला नहीं खरीदूंगा, बहुत बड़ा किला नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास धन है। नहीं, जस्ट टिन्नी अपार्टमेंट्स इन एवरी सिटी आई लव। जिन जिन शहरों को मैं प्यार करता हूं, उन सारे शहरों में एक एक छोटा छोटा मकान मैं खरीदूंगा, एक छोटा छोटा मकान मैं खरीदूंगा। समझे कि नहीं? ये जो है इफ आई रियली बिकम वेल्दी, अगर मैं सच में धनवान कभी हो गया तो मैं उस धन से कोई बहुत बड़ा मकान नहीं खरीदूंगा, बल्कि उन सारे शहरों में छोटे छोटे मकान खरीदूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। क्रिएटिव माइंड प्लेज विद द ऑब्जेक्ट इट लव्स। क्रिएटिव माइंड जो होता है उन्हीं चीजों के साथ खेलना पसंद करता है जिसे वह प्यार करता है। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। आपका दिल जो चाहता है आप उस दिशा में न जाएं, है ना, इसका कोई कारण नहीं होता है, इसका कोई कारण नहीं होता है। द पीपुल यू केयर अबाउट मोस्ट इन लाइफ आर टेकन फ्रॉम यू मच टू सून। द पीपुल यू केयर अबाउट मोस्ट इन लाइफ आर टेकन फ्रॉम यू
मच टू सून। ये नेचर का एक का बात है जो इसमें समझाया गया है। वे लोग जिनको आप सच में बहुत प्यार करते हैं, वो मान के चलिए कि बहुत जल्द आपसे दूर जाने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे दूर विदा होने वाले हैं। लव एंड लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स, डू नॉट मिक्स देम। लव एंड लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स, डू नॉट मिक्स देम। प्यार और जिंदगी दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक दूसरे में मिलाने की कोशिश मत कीजिए। इफ यू हैव लॉस्ट लाइफ, मान लीजिए आपने लव को लॉस्ट लव, आपने प्यार को गंवा दिया, इसका माने जिंदगी भी गंवा दिए, ऐसा मत सोचिएगा। यू स्टिल हैव लाइफ, तब भी आपके पास एक जिंदगी है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। इट इज बेटर टू हैव लव्ड and lost. It is better to have loved and lost than to love with the idiot the rest of life. ये अच्छा है कि आपने अपने प्यार को पाया और गंवा दिया, ये उतना बुरा बात नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी किसी इडियट के साथ, बकवास के साथ गुजार देना, ये रियली बहुत दुखद बात है ना। ओवर, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, है ना। कुल मिला के 50 कोट्स आपको लाइफ कोट्स बनाए हैं, है ना। इसमें जो है आप इसे रेगुलर देखा कीजिए, क्योंकि ये सबको याद रखना आसान बात नहीं है। तो आपकी जिंदगी हर दिन आपका जो है नया दिन, हर रात नई रात हो जाएगी, है ना। आप कभी जीवन से भटकेंगे नहीं, है ना। तो मेरे दोस्तों, आई थिंक यू हैव एंजॉयड दीज कोट्स, है ना। ओवर।